अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टार ऑफ इकनॉमिक्स। दिस इज़ उज़बा मीर। आज जो है मैथमेटिकल इकनॉमिक्स की एक्सरसाइज नंबर 14.3 डिस्कस करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 5 डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी पार्ट डिस्कस किया था। आज हम सी, डी, ई, एफ पार्ट को डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और देन इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास सी पार्ट जो है उसमें हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है और जो हमारे पास इंटरवल्स हैं वो 1 से 3 तक इंटरवल्स हैं। देन 3 अंडर रूट एक्स डी एक्स। देन हम फर्स्ट अपने क्वेश्चन को एज इट इज़ राइट करेंगे। अंडर रूट की प्लेस पे आप 1/2 राइट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये देखा कि आपके पास जो कांस्टेंट और वेरिएबल साथ मौजूद है, तो कांस्टेंट वैल्यू को हमने पहले भी बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन में डिस्कस किया था। जब भी आपके फंक्शन के अंदर जो इंटीग्रेशन आप फाइंड कर रहे हैं अगर कांस्टेंट वैल्यू साथ मौजूद है तो आप कांस्टेंट वैल्यू को पहले ले लेंगे, देन अपने फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो फंक्शन जिसकी हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है वो आपके पास है x की पावर 1/2 dx। हम इस फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। इंटीग्रेशन फाइंड करने का तरीका आपको पहले भी बताया गया था कि जो भी फंक्शन दिया गया आपके पास, लाइक आपके पास यहाँ पे x दिया गया, अगर इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो पावर में 1 वैल्यू को हम ऐड भी करेंगे और पावर में 1 वैल्यू को हम डिवाइड भी करेंगे। सेम एज इट इज़ यहाँ पे 3 हमने कॉन्स्टेंट वैल्यू को राइट किया। देन जो आपके पास फंक्शन था x, हम ये कह सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव 1 आगे मौजूद है तो पावर में 1 वैल्यू हमने ऐड भी की है और पावर में 1 वैल्यू हमने डिवाइड भी किया है। देन यहाँ पे ब्रैकेट राइट करके हमने अपने इंटरवल्स को राइट किया। जो आपके पास अपर इंटरवल है वो आपके पास 3 है और जो लोअर इंटरवल है वो आपके पास 1 है। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने पावर्स वैल्यूज़ को ऐड किया। आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 2 हो जाएगा। 2 में जब आप 1 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 3/2। सेम इधर भी हमने यही स्टेप किया। 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 2 हो जाएगा। जब आप 1 में ऐड करेंगे 2 को तो ये आपके पास 3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपका जो इंटरवल्स की वैल्यूज़ दी गई हैं 3 और 1, इनको आप x की प्लेस पर पुट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो ये वैल्यू दी गई है डिनोमिनेटर में 3/2, आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगी 2/3। यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा। जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास वैल्यू रहेगी वो रहेगी x की पावर 3/2 और आपके पास जो इंटरवल्स हैं वो 1 से 3 तक इंटरवल हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम जो हमारे पास इंटरवल्स हैं उनको x की प्लेस पर पुट करेंगे तो यहाँ हम राइट करेंगे 2। ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट हम अपर इंटरवल पुट करेंगे जो आपके पास है 3 की पावर 3/2, सेंटर में नेगेटिव साइन। देन लोअर इंटरवल आपके पास 1 है, उसको आप x की प्लेस पर पुट करेंगे 1 की पावर 3/2 और सेंटर में आपके पास क्या साइन आएगा, वो आएगा नेगेटिव। यहाँ पे आपके पास है 3 की पावर 3/2। देन आप जब इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 5.196। यहाँ पे आपके पास 1 की जो पावर है वो है 3/2, तो इसको भी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास एज इट इज़ 1 आएगा। जब आप 5.196 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4.196। जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.196 से तो आपके पास आंसर आएगा 8.3923। तो यहाँ पे हमारे पास सी पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है जिसमें हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है और आपके पास जो इंटरवल्स हैं वो 2 से 4 तक इंटरवल्स हैं। देन ब्रैकेट के अंदर x की पावर 3 -6 x की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज dx। अगर हम अपना फंक्शन देखें तो यहाँ पे आपके पास 2 डिफरेंट फंक्शन दिए गए हैं और सेंटर में नेगेटिव साइन है। तो हम फर्स्ट अपने क्वेश्चन को एज इट इज़ वैसे का वैसे राइट करेंगे। देन फर्स्ट फंक्शन की आप अलग से इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, सेंटर में नेगेटिव साइन और 6x की पावर 2 हम सेकंड फंक्शन यहाँ पे राइट करेंगे। अगर आप इस फंक्शन में देखें तो यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल साथ मौजूद है, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम अपने फंक्शन से पहले ले लेंगे। देन आप इस फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमने इस x की पावर 3 की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है और यहाँ पे हमने x की पावर 2 dx हमने इस फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। अगर हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो फंक्शन दिया गया इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो पावर में हम 1 वैल्यू को ऐड भी करेंगे और पावर में 1 वैल्यू को हम डिवाइड भी करेंगे। यहाँ हमने यही चीज़ राइट किया, जो पावर थी आपके पास 3 उसमें हमने 1 वैल्यू को ऐड भी किया और यहाँ पे आपके पास जो पावर थी उसमें 1 वैल्यू को हमने डिवाइड भी किया। नेक्स्ट जो वैल्यू यहाँ पे थी, आपने जिस फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करनी थी वो थी x की पावर 2। जब हम इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन जो आपके पास दिया गया x, इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर में 1 वैल्यू को हम यहाँ पे ऐड भी करेंगे। 2 में हमने 1 ऐड भी किया है और 2 में 1 यहाँ हमने डिवाइड भी किया है। देन इसके बाद आपने अपने इंटरवल्स को राइट किए जो आपके पास 2 से 4 तक इंटरवल्स थे। यहाँ भी हमने 2 से 4 तक आपके पास इंटरवल्स थे, ब्रैकेट राइट करके यहाँ पे हमने अपने इंटरवल्स की वैल्यूज़ को राइट की है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो ये पावर्स थी इनको हम ऐड अप करेंगे तो ये आपके पास हो जाएंगी x की पावर 4 डिवाइड बाई 4 और देन आप अपने इंटरवल्स को राइट करेंगे जो आपके पास 2 से 4 तक इंटरवल्स थे, सेंटर में नेगेटिव साइन। यहाँ पे आप 6 ब्रैकेट के अंदर x की पावर 3 देन डिवाइड
डिवाइड बाई 3, 2 पॉजिटिव 1 आपके पास 3 होता है। यहाँ पे अपने इंटरवल्स की वैल्यूज़ को राइट करेंगे जो आपके पास थी 2 से 4। यहाँ पे 3 1 3, 3 2 6, ये आपके पास वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप में हम राइट करेंगे x की पावर 4 डिवाइड बाई 4, देन अपने इंटरवल्स की वैल्यूज़ जो आपके पास थी 2 से 4, सेंटर में नेगेटिव साइन, यहाँ पे हम राइट करेंगे 2, बिकॉज यहाँ पे 3 1 3, 3 2 6 किया था, तो ये आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर x की पावर 3, देन इंटरवल्स की जो वैल्यूज़ थी आपके पास वो थी 2 से 4। नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी इंटरवल्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको x की प्लेस पर पुट करेंगे, तो यहाँ हम राइट करेंगे 1/4, 1/4 को हमने ब्रैकेट से पहले ही ले लिया, देन x की प्लेस पे हम फर्स्ट राइट करेंगे 4 की पावर 4, बिकॉज x की प्लेस पर हम पहले अपर इंटरवल को पुट करेंगे, देन सेंटर में नेगेटिव साइन, देन लोअर इंटरवल। तो x की पावर जो 4 थी तो उसकी प्लेस पे हमने अपर इंटरवल पुट की, तो वो आपके पास हो गई 4 की पावर 4, सेंटर में नेगेटिव साइन, देन लोअर इंटरवल आपके पास 2 थी, देन हम राइट करेंगे 2 की पावर 4, देन ब्रैकेट क्लोज, सेंटर में नेगेटिव साइन, देन ये आपके पास जो 2 था हम उसको राइट करेंगे, देन यहाँ पे x की प्लेस पर हम अपर इंटरवल को पुट करेंगे, देन सेंटर में नेगेटिव साइन, देन लोअर इंटरवल। तो यहाँ हम राइट करेंगे 4 की पावर 3, सेंटर में नेगेटिव साइन, देन लोअर इंटरवल आपके पास 2 थी, 2 की पावर 3, देन ब्रैकेट क्लोज 1/4, देन ब्रैकेट के अंदर 4 की पावर आपके पास 4 थी। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 256, सेंटर में नेगेटिव साइन, यहाँ पे आपके पास है 2 की पावर 4, जब आप 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगी 16, देन ब्रैकेट क्लोज, सेंटर में नेगेटिव साइन 2, यहाँ पे आपके पास है 4 की पावर 3, जब आप 4 को 3 टाइम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 64, सेंटर में नेगेटिव साइन, यहाँ पे आपके पास है 2 की पावर 3, जब आप 2 को 3 टाइम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगी वैल्यू 8, यहाँ पे हम वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 256 में से जब हम 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 240, सेंटर में नेगेटिव साइन 2, यहाँ पे भी आप 64 में से जब 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 56। नेक्स्ट स्टेप में हम 2 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगी 112। नेक्स्ट स्टेप में हम 1/4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 240 से तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 240 डिवाइड बाई 4, देन हम इनको कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 4 एंड 4 6 24 होता है, यहाँ पे आपका 0 रह जाएगा तो ये आपके पास हो जाएगी 60। हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है 60 माइनस 112। नेक्स्ट स्टेप में आप 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 112 में से, 112 आपके पास बड़ी वैल्यू है, जब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 60 को तो आपके पास वैल्यू आएगी -52, तो ये आपके पास डी पार्ट का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट है जिसमें हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, और जो हमारे पास इंटरवल्स हैं -1 से 1 तक आपके पास इंटरवल्स हैं, देन आपके पास ब्रैकेट के अंदर जो क्वेश्चन है वो ax की पावर 2 पॉजिटिव bx पॉजिटिव c ब्रैकेट क्लोज dx। अगर आप अपने फंक्शन को देखें यहाँ पे आपको डिफरेंट अदर फंक्शन शो है और सेंटर में पॉजिटिव साइन है, तो हर फंक्शन की आप अलग से इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ राइट करेंगे इंटीग्रेशन, और आपके पास जो इंटरवल्स हैं -1 से 1 तक इंटरवल हैं ax की पावर 2 dx, सेंटर पे पॉजिटिव साइन, देन आप इस फंक्शन की अलग से इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे जो आपके पास था bx, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, देन -1 से 1 तक आपके पास इंटरवल थे bx dx, सेंटर में पॉजिटिव साइन, देन इंटीग्रेशन हम फाइंड करेंगे, इंटरवल्स हमारे पास -1 से 1 तक इंटरवल है, देन थर्ड फंक्शन जो आपके पास c है dx। अगर आप अपना फंक्शंस देखें तो उसके अंदर आपके पास वेरिएबल के साथ कांस्टेंट वैल्यू साथ मौजूद है, इधर ओनली आपके पास कांस्टेंट वैल्यू मौजूद है, यहाँ पे आपके पास x वेरिएबल और b जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, इधर भी आपके पास x का स्क्वायर जो है वो आपके पास वेरिएबल है और a जो है वो आपके पास कांस्टेंट है। तो हमने बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन में पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी आपके पास वेरिएबल के साथ कांस्टेंट वैल्यू मौजूद होगी तो कांस्टेंट को आप पहले ले लेंगे। सेम इसी तरह यहाँ पे हमने किया कि अपनी कांस्टेंट वैल्यू को फंक्शन से बाहर ले लिया, देन अपने फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। इधर भी हमने b को पहले ले लिया क्योंकि b आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है और x को आपने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। सेंटर में पॉजिटिव साइन, इधर आपके पास ओनली कांस्टेंट वैल्यू मौजूद है तो आप c को पहले ले लेंगे, देन आप इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। यहाँ पे जब आप c को पहले ले लेंगे तो आपके पास अंदर रहेगा 1, और 1 हमें पता है कि वो आपके पास x की पावर नॉट के इक्वल होता है। नेक्स्ट स्टेप में हमने इनकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास x की पावर 2 है और आपने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है x की, तो x की इंटीग्रेशन आपके पास हम ये कह सकते हैं जो भी आपके पास फंक्शन दिया गया अगर उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर में 1 वैल्यू को हम ऐड भी करेंगे और पावर में 1 वैल्यू को हम डिवाइड भी करेंगे। देन यहाँ पे हमने इंटरवल्स को राइट किया,
ए आपके पास कांस्टेंट वैल्यू थी, हमने उसको यहाँ पे राइट कर लिया। सेंटर में पॉजिटिव साइन, यहाँ पे हम बी को राइट करेंगे जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू थी। देन हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है एक्स की, यानी आपके पास जो फंक्शन दिया गया अगर इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो पावर में 1 वैल्यू को हम ऐड भी करेंगे और पावर में 1 वैल्यू को हम डिवाइड भी करेंगे। देन ब्रैकेट राइट करके हम अपने इंटरवल्स को राइट करेंगे जो आपके पास -1 से 1 तक इंटरवल थे। सेंटर में पॉजिटिव साइन, सी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू थी वो हमने राइट किया। यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप सी को पहले ले लेंगे तो आपके पास अंदर क्या रह जाएगा, जो आपने इंटीग्रेशन फाइंड करनी होगी वो 1 रह जाएगा और 1 आपके पास एक्स नॉट के इक्वल है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि आपने जो इंटीग्रेशन फाइंड करनी है वो एक्स नॉट की करनी है। तो हम ये कह सकते हैं जो आपके पास फंक्शन दिया गया उसका डेरिवेटिव 1 आगे मौजूद है तो पावर में 1 वैल्यू को हम ऐड भी करेंगे, यानी 0 में आप 1 ऐड भी करेंगे और 0 में 1 आप डिवाइड भी करेंगे। देन यहाँ पे हम अपने इंटरवल्स को राइट करेंगे। अपर इंटरवल आपके पास 1 है एंड लोअर इंटरवल आपके पास नेगेटिव है। नेक्स्ट स्टेप में हम इन वैल्यूज़ को एडअप करेंगे, जैसे कि आपके पास 2 पॉजिटिव 1 है तो ये आपके पास 3 हो जाएगा, इधर भी 2 पॉजिटिव 1 है तो ये आपके पास 3 हो जाएगा। इधर भी हम 1 में 1 ऐड करेंगे तो ये आपके पास x की पावर 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगी। इधर जब आप 0 में 1 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। इधर भी आप जब 0 में 1 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। जब आप x को 1 से डिवाइड करेंगे तो ओनली आपके पास जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी x। नेक्स्ट स्टेप में आपने इंटरवल्स की वैल्यूज़ को x की प्लेस पर पुट करना है। इंटरवल्स को हम किस तरह पुट करते हैं, x की प्लेस पर आप इंटरवल को पुट करते हैं, देन सेंटर में नेगेटिव साइन, देन उसके बाद लोअर इंटरवल। तो यहाँ हम राइट करेंगे a जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू थी, देन ब्रैकेट आप फर्स्ट अपर इंटरवल को पुट करेंगे x की प्लेस पर। यहाँ हम राइट करेंगे 1 की पावर 3 डिवाइड बाई 3, सेंटर में नेगेटिव साइन, देन लोअर इंटरवल आपके पास थी -1। हम अब x की प्लेस पर लोअर इंटरवल को पुट करेंगे जो आपने पुट करनी है -1 की पावर 3 डिवाइड बाई 3, देन ब्रैकेट क्लोज। सेंटर में पॉजिटिव साइन, इधर भी आप इन वैल्यूज़ के अंदर अपर और लोअर इंटरवल को पुट करेंगे। फर्स्ट हम अपर इंटरवल को x की प्लेस पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगी 1 की पावर 2 डिवाइड बाई 2, सेंटर में नेगेटिव साइन, देन लोअर इंटरवल आपके पास -1 था, -1 की पावर 2 डिवाइड बाई 2, देन ब्रैकेट क्लोज। सेंटर में पॉजिटिव साइन, इधर भी हम x की प्लेस पर पहले अपर इंटरवल पुट करेंगे, सेंटर में नेगेटिव साइन, देन लोअर इंटरवल। यहाँ पे आपके पास जो लोअर इंटरवल है उसके साथ सेपरेटली नेगेटिव साइन है। जब हम अपर और लोअर इंटरवल पुट करते हैं तो उसके भी सेंटर में हम नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट x की प्लेस पर पुट करेंगे 1, सेंटर में नेगेटिव साइन, देन x की प्लेस पर हम लोअर इंटरवल पुट करेंगे जो आपके पास है -1। तो यहाँ हमने राइट किया -1 ब्रैकेट के अंदर, देन ब्रैकेट क्लोज। अब हम इन वैल्यूज़ को जो है ओपन अप करेंगे। यहाँ पे आपके पास 1 की पावर 3 है, जब आप 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगेन आपके पास 1 आ जाएगा। हम यहाँ राइट करेंगे 1/3, सेंटर में नेगेटिव साइन, -1 को भी जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास अगेन -1 आएगा। तो हम यहाँ राइट करेंगे -1/3, देन ब्रैकेट क्लोज, सेंटर में पॉजिटिव साइन, देन b कांस्टेंट वैल्यू, देन ब्रैकेट। यहाँ भी आप 1 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगेन आपके पास 1 आ जाएगा। तो हम राइट करेंगे 1/2, सेंटर में नेगेटिव साइन, -1 को जब आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन जब भी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होता है तो वो आपके पास पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ आपके पास आएगा +1 डिवाइड बाई 2, देन ब्रैकेट क्लोज, सेंटर में पॉजिटिव साइन। इधर भी अगर आप देखें सेंटर में आपके पास नेगेटिव साइन है और इधर 1 के साथ भी आपके पास नेगेटिव साइन है। जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, जिसके लिए हम राइट किया 1+1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने जो वैल्यूज़ दी गई हैं इनको एडअप करना है। सेंटर में आपके पास नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 1/3, सेंटर में पॉजिटिव साइन 1/3। अगर हम इन वैल्यूज़ का एलसीएम लें, क्योंकि नीचे आपका डिनोमिनेटर में 3 वैल्यू है, तो आप 3 को डिवाइड करेंगे 3 से तो वो आपके पास 1 हो जाएगा। 1 को अगेन आप जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 1। देन अगेन आप 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास कैंसल आउट हो जाएगा, 1 आएगा आपके पास। 1 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। तो इस तरह आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2/3। यहाँ हमने राइट कर लिया 2/3। सेम एज इट इज़ हम इधर भी करेंगे। जो आपके डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं वो आपके पास 2 हैं, देन हम डिनोमिनेटर में राइट करेंगे। यहाँ पे मैं अगेन आपको यहाँ भी करके दिखा देती हूँ, 1/2 पॉजिटिव 1/2। यहाँ पे अब डिनोमिनेटर में 2 वैल्यू मौजूद है। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हम राइट करेंगे 2 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। जब आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1। सेंटर में आपके पास पॉजिटिव साइन नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो हम यहाँ राइट करेंगे नेगेटिव। देन अगेन आप जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके वैल्यू आएगी 1। 1 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1। तो यहाँ पे जब हम 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी 0, और 0 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0।
देन राइट करेंगे हम पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू सी, देन ब्रैकेट के अंदर जब आप इन वैल्यूज़ को 1 में 1 ऐड करेंगे तो आपके वैल्यू आएगी 2। नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी कांस्टेंट वैल्यूज़ जो आपके पास दी गई थी उनको मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 2/3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगी 2a/3। जब आप b को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगी पॉजिटिव 0। जब आप c को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आपके पास हो जाएगा 2c। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2a/3 पॉजिटिव 2c। नेक्स्ट हमारे पास एफ पार्ट है जिसमें हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है और आपके पास जो इंटरवल्स हैं वो 4 से 2 तक इंटरवल्स हैं। देन x की पावर 2 ब्रैकेट के अंदर 1/3 x की पावर 3 पॉजिटिव 1 ब्रैकेट क्लोज dx। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो आपके पास जो इंटरवल्स दिए गए हैं उनमें कुछ डिफरेंस आ रहा है, यानी आप जो आपका लोअर इंटरवल है वो आपके पास हायर वैल्यू यानी 4 है और आपके पास जो अपर इंटरवल है वो आपके पास स्मॉलर वैल्यू यानी 2 है। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उसमें आप देखें तो आपके पास लोअर इंटरवल स्मॉल है और आपके पास जो अपर इंटरवल है वो हाई है। इधर भी आपके पास लोअर इंटरवल स्मॉल है यानी 0 से 1 तक है, इधर भी आपके पास 1 से 4 तक है, इधर भी आपके पास 2 से 4 तक इंटरवल है, इधर -1 से 1 तक इंटरवल है यानी नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन एफ पार्ट में जो आपके पास इंटरवल्स दिए गए हैं वो आपके पास 4 से 2 तक इंटरवल दिए गए हैं। इधर हम बेसिक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में जो हम बेसिक प्रॉपर्टी देखेंगे जो आपके पास थी, द इंटरचेंज ऑफ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज द साइन ऑफ डेफिनाइट इंटरवल। तो इधर हम क्या करेंगे, अपने साइंस को चेंज करेंगे बिकॉज आपके पास जो इंटरवल के साइन दिए गए थे उनमें डिफरेंस आ रहा था, क्योंकि आपके पास जो अपर इंटरवल था वो आपके पास यहाँ पे 2 दिया गया था और लोअर इंटरवल आपके पास 4 दिया गया था। जब हम इनको चेंज करेंगे यानी आप जब इनको अपनी प्लेस पर लेके आएंगे, लोअर इंटरवल को नीचे लेके आएंगे, 2 को नीचे लेके आएंगे और 4 को जब आप ऊपर लेके आएंगे तो उसके साथ यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ होगा, जो कि स्टेटमेंट में बताया गया है, द इंटरचेंज ऑफ द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज द साइन ऑफ डेफिनाइट इंटरवल। तो फर्स्ट हम अपने क्वेश्चन को एज इट इज़ वैसे के वैसे राइट करेंगे। देन इसके बाद हमने ये बताया कि हम प्रॉपर्टी यूज़ करें। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपके पास थी जिसमें हमने ये बताया था कि जब भी हम अपने इंटरचेंज करते हैं अपने लिमिट्स को, तो यहाँ भी इस क्वेश्चन में हम इंटरचेंज करेंगे अपने लिमिट्स को, जैसे कि आपके पास यहाँ पे अपर लिमिट a शो हो रही है, लोअर लिमिट आपके पास b शो हो रही है। जब हमने इनको चेंज किया यानी आपने लोअर लिमिट a कर दी है और अपर लिमिट b की है तो इसके साथ आपके पास नेगेटिव साइन यूज़ हो रहा है। सेम एज इट इज़ हम इधर भी करेंगे। आपके पास जो लोअर लिमिट है अब हम उसको 2 पुट करेंगे, 2 से आपके पास 4 तक लिमिट्स है। देन यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ होगा, x की पावर 2 ब्रैकेट के अंदर 1/3 x की पावर 3 पॉजिटिव 1 ब्रैकेट क्लोज dx। देन इसके बाद x की पावर 2 जो है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे जो होल ब्रैकेट वैल्यूज़ हैं। जब हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 2 को, तो यहाँ पे आपके पास जो पावर है वो आपके पास एड अप होंगी, ये वैल्यूज़ आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये आपके पास होंगी 1/3 x की पावर 5। जब x की 2 आपके पास 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे सेंटर में पॉजिटिव साइन x की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज dx। अब यहाँ पे हमारे पास 2 डिफरेंट फंक्शन शो हो रहे हैं। फर्स्ट हम इस फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, देन हम इसके बाद इस फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। अगर आप ये फंक्शन देखें तो इसके साथ कांस्टेंट वैल्यू साथ मौजूद है, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम पहले ले लेंगे। तो यहाँ हम राइट करेंगे -1/3 इंटीग्रेशन। आप इंटरवल्स जो है वो आपके पास 2 से 4 तक इंटरवल है, x की पावर 5 dx। देन इन नेगेटिव साइन और इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। इंटरवल्स आपके पास 2 से 4 तक इंटरवल्स हैं। देन इंटीग्रेशन फाइंड करनी है x की पावर 2 dx। अगर हम फंक्शन देखें तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन दिया गया x की पावर 5 और हमने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, यानी आपके पास जो वेरिएबल फंक्शन दिया गया अगर हम कह सकते हैं उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो पावर में 1 वैल्यू को हम ऐड भी करेंगे और पावर में 1 वैल्यू को हम डिवाइड भी करेंगे। यहाँ पे जब आप 5 में 1 ऐड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगी x की पावर 6 डिवाइड बाय 6, सेंटर में नेगेटिव साइन। यहाँ पे भी आप जब इस फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे जो आपके पास वेरिएबल दिया गया x की पावर 2 दिया गया, यानी x का हम कह सकते हैं कि आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो पावर में 1 वैल्यू को हम ऐड भी करेंगे और पावर में 1 वैल्यू को हम यहाँ पे डिवाइड भी करेंगे। तो जब आप 2 में 1 ऐड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगी x की पावर 3 डिवाइड बाय 3 और यहाँ पे हम अपने इंटरवल्स को राइट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ दी गई हैं 6, आप इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से भी हम 1/3 को बाहर ले लेंगे। तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं, जब आप 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा -1/18, बिकॉज 6 जब 3 से मल्टीप्लाई होता है तो वो आपके पास 18 आता है। तो हम यहाँ राइट करेंगे 1/18, ब्रैकेट के अंदर आपके पास x की पावर 6 और आपके पास जो इंटरवल्स हैं वो 2 से 4 तक इंटरवल्स हैं। देन सेंटर में नेगेटिव साइन, इधर भी ब्रैकेट वैल्यू में से हमने 1/3 को बाहर ले लिया और ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास वैल्यू है वो है x की पावर 3 और
इंटरवल्स जो है आपके पास 2 से 4 तक इंटरवल है। नेक्स्ट स्टेप में हम x की प्लेस पर इंटरवल्स की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। फर्स्ट हम अपर इंटरवल को पुट करेंगे, देन सेंटर में नेगेटिव साइन, देन इसके बाद हम लोअर इंटरवल। तो हम यहाँ राइट करेंगे -1/18। फर्स्ट हम अपर इंटरवल को x की प्लेस पर पुट करेंगे, तो हम राइट करेंगे 4 की पावर 6, सेंटर में नेगेटिव साइन। देन लोअर इंटरवल को पुट करेंगे जो आपके पास है 2 की पावर 6, देन ब्रैकेट क्लोज, सेंटर में नेगेटिव साइन 1/3। इधर भी हम फर्स्ट अपर इंटरवल को पुट करेंगे, देन इसके बाद हम लोअर इंटरवल को पुट करेंगे। अपर इंटरवल आपके पास 4 है, 4 की पावर 3, सेंटर में नेगेटिव साइन। देन लोअर इंटरवल आपके पास 2 है, 2 की पावर 3, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट जो आपके पास पावर वैल्यूज़ हैं आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 4096, सेंटर में नेगेटिव साइन। जब आप 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 की पावर आपके पास 6 है, तो वो आपके पास आएगा 64, देन ब्रैकेट क्लोज, सेंटर में नेगेटिव साइन 1/3। जब आप यहाँ पे भी आप 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आपको 4 को 3 टाइम कैलकुलेट करना है, तो आपके पास वैल्यू आएगी 64, सेंटर में नेगेटिव साइन। यहाँ पे आपके पास 2 की पावर 3 है, यानी आपने 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 से, 2 को देन अगेन 2 से, तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 8। नेक्स्ट स्टेप में हम राइट करेंगे -1/18, देन इन वैल्यूज़ को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप 4096 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 64 को, तो आपके पास वैल्यू आएगी 4032, देन ब्रैकेट क्लोज, सेंटर में नेगेटिव साइन 1/3। देन आप जब इस वैल्यू में से ये 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 64 में से जब 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी 56। नेक्स्ट स्टेप में -1/18 को ब्रैकेट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी -224। यहाँ पे भी आप -1/3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 56 से, तो आपके पास वैल्यू आएगी 18.67। नेक्स्ट स्टेप में हम इन वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो आपके पास वैल्यू दी गई है -224 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 18.64 को, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -242.67। ये हमारे पास एफ पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमने एवेल्यूएट द फॉलोइंग। ए पार्ट है जिसमें हमने इंटीग्रेशन फाइंड करने हैं। आपके पास जो इंटरवल्स हैं वो 1 से 2 तक इंटरवल्स हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया है जिसकी पावर है -2x dx। और बेसिक इसमें हमने जो इंटीग्रेशन फाइंड करनी है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फाइंड करनी है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन किस तरह फाइंड करते हैं। या अगर आपके पास एक फंक्शन दिया गया है उसकी आपने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है और वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ वैसे का वैसे लिखेंगे। देन जो आपके पास उस फंक्शन की पावर दी गई होगी आप उसका डेरिवेटिव नीचे डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, ओनली 2 होगा। तो सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे भी इस फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे जो आपके पास दिया गया है एक्सपोनेंशियल की पावर -2x। तो फर्स्ट अपने क्वेश्चन को एज इट इज़ वैसे का वैसे राइट करेंगे इंटीग्रेशन, और आपके पास जो इंटरवल्स हैं वो 1 से 2 तक इंटरवल्स हैं। देन एक्सपोनेंशियल की पावर -2x dx। तो फर्स्ट हमने ये कहा था कि आपके पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया है उसको हम एज इट इज़ वैसे का वैसे राइट करेंगे। देन उसके पास जो पावर दी गई है उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो पावर क्या है आपके पास -2x। जब आप -2x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम राइट कर देते हैं -2x, तो आप -2 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, 2 को आप पहले ले लेंगे। जब आप x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो आपके पास हो जाएगा 1। तो जब आप -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी -2। तो आपके पास -2x का यानी आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को वैसे का वैसे लिखा और आपके पास जो पावर का डेरिवेटिव आ रहा है वो आ रहा है -2, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड भी किया है। और आपके पास जो इंटरवल्स की वैल्यू है वो 1 से 2 तक इंटरवल्स हैं। नेक्स्ट स्टेप में इंटरवल्स की वैल्यूज़ को हम x की प्लेस पर पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे एक्सपोनेंशियल -2। फर्स्ट हम अपर इंटरवल को पुट करेंगे जो आपके पास है 2, तो x की प्लेस पर हमने पुट किया है 2 डिवाइड बाय -2, सेंटर में नेगेटिव साइन। देन इसके बाद हम लोअर इंटरवल को पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे एक्सपोनेंशियल का साइन, एक्सपोनेंशियल की जो पावर थी -2, और x की प्लेस पर अब हम लोअर इंटरवल पुट कर रहे हैं तो वो आपके पास है 1 डिवाइड बाय -2। ये जो आपके पास वैल्यू दी गई थी इसके अंदर हम इंटरवल्स की वैल्यूज़ को पुट किया। फर्स्ट हमने अपर इंटरवल को पुट किया जो आपके पास 2 थी। देन इसके बाद लोअर इंटरवल को पुट किया जो आपके पास 1 थी और सेंटर में आपके पास नेगेटिव साइन यूज़ किया। इधर हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास -4 हो जाएगा। इधर भी आप जब -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास -2 हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी एक्सपोनेंशियल की पावर -4 डिवाइड बाय -2, सेंटर में आपके पास पॉजिटिव साइन हो जाएगा।
बिकॉज यहाँ पे 2 के साथ भी नेगेटिव साइन है और सेंटर में भी आपके पास नेगेटिव साइन है। जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव साइन हो जाएगा। जब -2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंशियल की पावर -2 डिवाइड बाई 2। स्टेप में आपके पास जो वैल्यू दी गई है एक्सपोनेंशियल की पावर -4 डिवाइड बाई -2, सेंटर में पॉजिटिव साइन, एक्सपोनेंशियल की पावर -2 डिवाइड बाई 2। इस स्टेप में से हम -2 को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास जो वैल्यू रहेंगी एक्सपोनेंशियल की पावर -4, सेंटर में नेगेटिव साइन, बिकॉज यहाँ से हमने -2 कॉमन लिया और आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू थी तो हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव आपके पास पॉजिटिव होता है। तो सेंटर में आपके पास नेगेटिव साइन आएगा, देन एक्सपोनेंशियल की पावर -2। हम इस स्टेप को इस तरह भी राइट कर सकते हैं कि -1/2 एक्सपोनेंशियल 1/e की पावर 4 एक्सपोनेंशियल 1/e की पावर 2। बिकॉज आपके पास ये नेगेटिव साइन थे, जब ये नीचे आ जाएंगे तो ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये यहाँ तक हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ तक भी आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप फर्दर एक स्टेप और करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक्सपोनेंशियल की वैल्यूज़ को नीचे ले आएंगे तो ये आपके पास हो जाएंगी 1 एक्सपोनेंशियल की पावर 4, सेंटर में नेगेटिव साइन, 1 एक्सपोनेंशियल की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है जिसमें हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है और हमारे पास जो इंटरवल्स हैं वो -1 से अपर इंटरवल जो है वो आपके पास e -2। देन क्वेश्चन है हमारे पास dx/x +2। और इस क्वेश्चन में जब हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, इस फंक्शन की फाइंड करनी है, फर्स्ट हम फंक्शन को एज इट इज़ वैसे का वैसे राइट करेंगे। देन हम अपने क्वेश्चन को इस तरह भी राइट कर सकते हैं कि 1/x +2 dx, और आपके पास जो इंटरवल है वो -1 से e -2 तक इंटरवल्स हैं। तो अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो इसमें हम जो रूल यूज़ करेंगे वो लॉगरिथमिक रूल यूज़ करेंगे, क्योंकि आपके पास जो फंक्शन दिया गया उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। और हमने बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन में ये रूल डिस्कस किया था, जब भी आपके पास कोई फंक्शन दिया गया अगर उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो हम नेचुरल लॉग का रूल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन दिया गया है x +1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, आपके पास 1 है, तो 1 ऊपर मौजूद है तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं नेचुरल लॉग x +2। बिकॉज हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हमने यहाँ राइट किया नेचुरल लॉग x +2। देन हमने ब्रैकेट लगा के अपने इंटरवल्स को राइट किया जो आपके पास है -1 से लेकर e -2 तक। नेक्स्ट स्टेप में हमने इंटरवल्स की वैल्यूज़ को पुट करना है x की प्लेस पर। अपर इंटरवल आपके पास है e -2 और लोअर इंटरवल है आपके पास -1। तो फर्स्ट हम अपर इंटरवल को पुट करेंगे, हम राइट करेंगे नेचुरल लॉग x की प्लेस पे। ये जो आपके पास x है इसकी प्लेस पे हमने राइट करना है e -2, सेंटर में पॉजिटिव साइन, यहाँ पे जो ये 2 मौजूद है हम इसको राइट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, सेंटर में नेगेटिव साइन। देन मैंने आपको बताया था उसके बाद हम लोअर इंटरवल को पुट करेंगे। फर्स्ट हमने x की प्लेस पर अपर इंटरवल को पुट किया है, देन नेगेटिव साइन, देन इसके बाद हम लोअर इंटरवल को x की प्लेस पर पुट करेंगे। तो हम यहाँ राइट करेंगे नेचुरल लॉग x की प्लेस पर लोअर इंटरवल जो आपके पास है -1 +2 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे -2 और +2 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जो आपके पास वैल्यू आएगी नेचुरल लॉग e, सेंटर में नेगेटिव साइन, यहाँ पे आपके पास -2 +1 है। जब -1 +2 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास 1 आ जाएगा। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी। जो नेचुरल लॉग e है वो आपके पास इक्वल होता है 1 के, और नेचुरल लॉग 1 जो है वो आपके पास इक्वल होता है 0 के। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं नेचुरल लॉग e = 1 और नेचुरल लॉग 1 जो है वो आपके पास इक्वल है 0 के। तो 1 में से जब आप 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1। तो यहाँ पे हमारा बी पार्ट कंप्लीट होता है जिसका आंसर आ रहा है आपके पास 1। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है जिसमें हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है और आपके पास जो इंटरवल्स हैं 2 से 3 तक इंटरवल्स हैं। देन ब्रैकेट के अंदर आपके पास जो क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल की पावर 2x, सेंटर में पॉजिटिव साइन, देन एक्सपोनेंशियल की पावर x ब्रैकेट क्लोज dx। यहाँ पे अगेन अपने फंक्शन को राइट करेंगे। अगर आप अपने फंक्शन को देखें तो यहाँ पे आपके पास 2 डिफरेंट फंक्शन शो हैं। तो फर्स्ट फंक्शन की आप अलग से इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे और सेकंड फंक्शन की आप अलग से इंटीग्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन जिस तरह फाइंड की थी सेम एज इट इज़ हम इस क्वेश्चन में भी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करने का तरीका यह है कि फर्स्ट आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ वैसे का वैसे लिखेंगे। देन आपके पास जो पावर दी गई है आप उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। यहाँ आपके पास जो पावर दी गई है 2x दी गई है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, आपके पास 2 होगा। देन हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, और आपके पास जो इंटरवल्स हैं वो 2 से 3 तक इंटरवल्स हैं, सेंटर में पॉजिटिव साइन। देन हमारे पास जो सेकंड फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल की पावर x। आप एक्सपोनेंशियल की पावर x को वैसे के वैसे लिखेंगे। देन आपके पास जो पावर है वो है x का डेरिवेटिव होता है आपके पास 1। देन हम उसको डिवाइड का साइन लगा के 1 को राइट करेंगे। देन अपनी इंटरवल्स की वैल्यूज़ को राइट करेंगे जो आपके पास हैं 2 से 3 तक इंटरवल। नेक्स्ट स्टेप में हम इंटरवल्स की वैल्यूज़ को x की
प्लेस पर पुट करेंगे तो यहाँ हम राइट करेंगे एक्सपोनेंशियल की पावर 2x था हमारे पास, तो फर्स्ट हम अपर इंटरवल को पुट करेंगे x की प्लेस पर, तो वो हो जाएगा आपके पास 2 ब्रैकेट के अंदर 3 डिवाइड बाई 3, सेंटर में नेगेटिव साइन, देन एक्सपोनेंशियल का साइन, देन हम लोअर इंटरवल को पुट करेंगे x की प्लेस पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की एक्सपोनेंशियल की पावर 2 x की प्लेस पर 2 डिवाइड बाई 2, देन ब्रैकेट क्लोज, सेंटर में पॉजिटिव साइन, यहाँ पे आप एक्सपोनेंशियल की पावर x को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगी एक्सपोनेंशियल की पावर x। यहाँ पे आप फर्स्ट x की प्लेस पर अपर इंटरवल को पुट करेंगे, देन x की प्लेस पर लोअर इंटरवल को पुट करेंगे, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे e की पावर 3, सेंटर में नेगेटिव साइन, देन एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो आपके पास लोअर इंटरवल 2। स्टेप में हम इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंशियल की पावर 6 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, जब आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगी एक्सपोनेंशियल की पावर 4 डिवाइड बाई 4, सेंटर में पॉजिटिव साइन, एक्सपोनेंशियल की पावर 3 नेगेटिव, एक्सपोनेंशियल की नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, जो आपके पास वैल्यूज़ होंगे एक्सपोनेंशियल की पावर 6 डिवाइड बाई 2, सेंटर में नेगेटिव साइन, एक्सपोनेंशियल की पावर 4 डिवाइड बाई 2, सेंटर में पॉजिटिव साइन, एक्सपोनेंशियल की पावर 3 नेगेटिव साइन, एक्सपोनेंशियल की पावर 2। अगर आप इस सारे फंक्शन में देखें तो आपके पास जो चीज़ कॉमन है वो है एक्सपोनेंशियल की पावर 2, बिकॉज आपके पास जो लास्ट फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल की पावर 2 है, जो ये फंक्शन है आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर 3, और यहाँ पे आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर 4 है, और यहाँ पे आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर 6 है। तो इधर से हम कॉमन ले लेंगे एक्सपोनेंशियल की पावर 2, तो ये आपके पास फंक्शन हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर 4 डिवाइड बाई 2, सेंटर में नेगेटिव साइन, एक्सपोनेंशियल की पावर 2 डिवाइड बाई 2, सेंटर में पॉजिटिव साइन। यहाँ से आपके पास 2 जब कॉमन हो जाएगा तो ये आपके पास हो जाएगा ओनली एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ से आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर 2 कॉमन हो गया तो ओनली आपके पास -1 रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सी पार्ट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसके बाद हम डी पार्ट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है, जिसमें हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, और हमारे पास इंटरवल ई से 6 तक इंटरवल्स हैं, और आपके पास जो वैल्यूज़ हैं 1/x पॉजिटिव 1/1 पॉजिटिव x ब्रैकेट क्लोज dx। यहाँ पे अगेन हमारे पास 2 डिफरेंट फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन की आप अलग से इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे और सेकंड फंक्शन की आप अलग से इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ हम राइट करेंगे इंटीग्रेशन ई से आपके पास ई से आपके पास जो इंटरवल है वो 6 तक इंटरवल्स हैं, 1/x dx, सेंटर में पॉजिटिव साइन, देन इंटीग्रेशन इंटरवल्स आपके पास ई से 6 तक हैं 1/1 पॉजिटिव x dx। तो अगेन अगर आप अपना क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन दिए गए हैं उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। यहाँ पे आपके पास x है, x का डेरिवेटिव आपके पास 1 होता है, वो ऊपर मौजूद है। यहाँ पे भी आपके पास जो फंक्शन दिया गया है 1 पॉजिटिव x, इसका डेरिवेटिव भी आपके पास 1 होता है, तो हम कह सकते हैं कि इनका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पर हम नेचुरल लॉग का रूल यूज़ करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल लॉग x, यहाँ पर हमने नेचुरल लॉग x राइट की है, देन अपने इंटरवल्स की वैल्यूज़ राइट की हैं जो आपके पास हैं ई से 6 तक, सेंटर में पॉजिटिव साइन। यहाँ पर आपके पास जो ये फंक्शन था इसका भी डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो हमने यहाँ पे राइट किया नेचुरल लॉग 1 पॉजिटिव x, देन उसके बाद हमने इंटरवल्स की वैल्यूज़ को पुट किया जो आपके पास था ई से 6 तक। देन x की प्लेस पर फर्स्ट हम अपर इंटरवल को पुट करेंगे, देन लोअर इंटरवल को, तो हम यहाँ राइट करेंगे नेचुरल लॉग 6, सेंटर में नेगेटिव साइन, देन नेचुरल लॉग ई ब्रैकेट क्लोज, सेंटर में पॉजिटिव साइन। इधर भी हम x की प्लेस पर फर्स्ट अपर इंटरवल को पुट करेंगे, देन सेंटर में नेगेटिव साइन, देन इसके बाद लोअर इंटरवल। तो यहाँ हम राइट करेंगे नेचुरल लॉग 1 पॉजिटिव 6 ब्रैकेट क्लोज, सेंटर में नेगेटिव साइन, देन नेचुरल लॉग 1 पॉजिटिव ई, x की प्लेस पर हमने यहाँ पे लोअर इंटरवल पुट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम राइट करेंगे नेचुरल लॉग 6, नेचुरल लॉग ई जो है वो आपके पास इक्वल होता है 1 के, सेंटर में पॉजिटिव साइन, देन नेचुरल लॉग 1 में जब आप 6 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास 7 हो जाएगा, जो आपके पास वैल्यू आएगी नेचुरल लॉग 7, सेंटर में नेगेटिव साइन, नेचुरल लॉग यहाँ पे आपके पास था 1 पॉजिटिव ई, ब्रैकेट के अंदर यहाँ हम राइट करेंगे 1 पॉजिटिव ई। तो हमारे पास जो डी पार्ट का आंसर आ रहा है वो आ रहा है नेचुरल लॉग 6, सेंटर में नेगेटिव साइन 1 पॉजिटिव, नेचुरल लॉग 7, सेंटर में नेगेटिव साइन, नेचुरल लॉग ब्रैकेट के अंदर 1 पॉजिटिव ई ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसके बाद हम 5th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वेरीफाई दैट अ कांस्टेंट c कैन बी इक्विवेलेंटली एक्सप्रेस एज अ डेफिनाइट इंटीग्रल, जिसमें हमारे पास c पार्ट दिया गया है, इंटीग्रेशन हमने फाइंड करनी है, इंटरवल्स जो है आपके पास 0 से b तक है, एंड c/b dx, और b पार्ट जो है उसमें हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, इंटरवल्स जो है वो आपके पास 0 से c तक इंटरवल्स हैं, जो इंटीग्रेशन फाइंड करनी है 1 dt फंक्शन की। तो फर्स्ट हम a पार्ट करते हैं, देन इसके बाद b पार्ट।
तो क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिक हमसे ये पूछा गया कि सी जो है वो आपके पास इक्विवेलेंटली एक्सप्रेस होता है डेफिनाइट इंटरवल के। तो यहाँ पे हमारे पास सी दिया गया है जिसमें हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, जो आपके पास इंटरवल्स हैं 0 से b तक इंटरवल्स हैं, और आपके जो वैल्यू दी गई हैं c/b/dx। फर्स्ट हम अगर हम अपने फंक्शन को देखें तो ये आपके पास कॉन्स्टेंट वैल्यू मौजूद है। फर्स्ट हम अपने फंक्शन को एज इट इज़ वैसे का वैसे राइट करेंगे, देन कॉन्स्टेंट वैल्यू को हम पहले ले लेंगे, देन फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। जब आप कॉन्स्टेंट वैल्यू को पहले ले लेंगे तो आपके पास अंदर जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1 dx। हमें पहले भी ये चीज़ देखी थी, 1 जो है वो आपके पास इक्वल होता है x की पावर नॉट के। तो हमने इंटीग्रेशन जो फाइंड करनी है यहाँ हम ये राइट कर सकते हैं 1 की प्लेस पर x की पावर नॉट। अब जो हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है x की पावर 0 की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। बेसिकली हमने इंटीग्रेशन का रूल पहले भी डिस्कस किया था, जब भी आपके पास जो फंक्शन दिया गया अगर उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो यहाँ पे आपके पास x दिया गया, इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो पावर में 1 वैल्यू हम ऐड भी करेंगे और पावर में 1 वैल्यू को हम यहाँ पर डिवाइड भी करेंगे। फर्स्ट हमने वेरिएबल राइट किया जो आपके पास है c/b, देन पावर में हमने 1 वैल्यू को ऐड भी किया और पावर में 1 वैल्यू को हमने डिवाइड भी किया। यहाँ पे हमने ब्रैकेट राइट किया, देन अपने इंटरवल्स की वैल्यूज़ को राइट किया। नेक्स्ट स्टेप में हम इन वैल्यूज़ को ऐड अप करेंगे। 0 में जब आप 1 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। यहाँ भी आप 0 में जब 1 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप x को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएंगी ओनली x। नेक्स्ट स्टेप में इंटरवल्स की वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे, जो 0 से b तक आपके पास इंटरवल्स दिए गए हैं। फर्स्ट हम अपर इंटरवल को x की प्लेस पर पुट करेंगे, देन हम लोअर इंटरवल को x की प्लेस पर पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने वेरिएबल्स को राइट किया c/b, ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट हमने अपर इंटरवल को पुट किया जो आपके पास b था, सेंटर में नेगेटिव साइन, देन लोअर इंटरवल जो आपके पास 0 था। b से b आपके पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, जो आपके वैल्यू आएगी c-0। जब c में से आप 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है c। क्वेश्चन में हम ये चीज़ कह सकते हैं कि c जो है वो आपके पास इक्विवेलेंटली एक्सप्रेस हो रहा है डेफिनाइट इंटरवल के। नेक्स्ट हमारे पास b पार्ट है जिसमें हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है और आपके पास जो इंटरवल्स दिए गए हैं 0 से c तक इंटरवल्स दिए गए हैं। इंटीग्रेशन जो आपने फाइंड करनी है 1 dt की है। तो इस क्वेश्चन में हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है और आपके पास जो इंटरवल है 0 से c तक आपके पास इंटरवल है 1 dt। बेसिक इस क्वेश्चन में आपके पास वेरिएबल डिफरेंट है। बैक क्वेश्चन जो भी हमने किया उसमें हमने वेरिएबल x वेरिएबल यूज़ किया, जबकि यहाँ जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो आपके पास t यूज़ हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 जो है वो आपके पास इक्वल है t0 के। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 1 की प्लेस पर t0, देन हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है t की विद रिस्पेक्ट टू dt। हम ये कह सकते हैं जो भी आपके पास फंक्शन दिया गया है t, उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो पावर में 1 वैल्यू हम ऐड भी करेंगे और पावर में 1 वैल्यू को हम डिवाइड भी करेंगे। देन यहाँ पे हम अपने इंटरवल्स को राइट करेंगे, ब्रैकेट राइट करके जो आपके इंटरवल्स है 0 से c तक। नेक्स्ट स्टेप में हम इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। जब आप 0 में 1 को ऐड करेंगे तो वो आपके पास 1 हो जाएगा। जब यहाँ भी आप 0 में 1 ऐड करेंगे तो वो आपके पास 1 होगा। जब आप t को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी t और आपके इंटरवल हैं 0 से c तक इंटरवल हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आप t की प्लेस पर अपने इंटरवल्स की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, जैसे कि बैक क्वेश्चन में आप x की प्लेस पर अपने इंटरवल्स की वैल्यूज़ को अपर और लोअर इंटरवल की वैल्यूज़ को पुट करते थे। सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे t की प्लेस पर अपर और लोअर इंटरवल की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। फर्स्ट हम राइट करेंगे c, सेंटर में नेगेटिव साइन, देन लोअर इंटरवल 0। c में से जब आप 0 को माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी c। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का b पार्ट भी कंप्लीट होता है। अगर इसके अंदर कोई भी आपकी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको क्लियर करवाया जाएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।